अब देखिए नोट में स्टैंडर्ड इक्वेशन तो जान गए हम लोग इलिप्स का, जब उसका सेंटर कहाँ हो, ओरिजिन पर हो। जो भी इलिप्स का इक्वेशन पहले हम लोग पढ़े हैं उसमें उसका सेंटर कहाँ पे है, 0 0, तब उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है। अब जो हम बात करने वाले हैं इसका, मान लो इलिप्स ऐसा है, सेंटर 0 0 पर नहीं है, हॉरिजॉन्टल है लेकिन सेंटर यहाँ एच के पर है। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस। तो इसका इक्वेशन कितना होगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। अच्छा, अगर वर्टिकल ही है, इस टाइप का है और सेंटर इसका जो है 0 0 पर ना हो के एच के पर है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स माइनस एच का स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, वाई माइनस के का स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर 1। ये हो गया इसका इक्वेशन। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग बना ले रहे हैं। तो मान लीजिए कोई इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बटा 36, वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर 1, और इससे आपको कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आदि पूछे तो कैसे निकालें। सबसे पहले देख कर बताओ, इसमें x वाला e बड़ा है, e बड़ा है और e क्या है, छोटा है, e बड़ा है। तो x वाला ज्यादा है, y वाला कम है। तो x वाला अगर ज्यादा होगा, y वाला कम, तो फिगर ऐसा ही ना होगा, इसमें x ज्यादा है, y क्या है, कम है। इसका मतलब ये देख कर पहचान गए हम लोग कि इट इज हॉरिजॉन्टल इलिप्स। क्लियर हो गया कि हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर। तो ए स्क्वायर हो गया 36, बी स्क्वायर हो गया 16। तो ए बराबर प्लस माइनस 6, बी बराबर प्लस माइनस 4। तो ए और बी निकल गए। अब यहां से सी भी निकाल लेते हैं, F1 माइनस C0, F2 C0 चाहिए ना। एक रिलेशन हम लोग सीखे हैं, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर 36 है, बी स्क्वायर 16 है, 16 बराबर 36 माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर बराबर 36 माइनस 16, ये हो जाएगा आपका 20, ये 2√5 हो जाएगा। और ये भी प्लस माइनस में होगा, सी का मान। सी निकल गया, ए निकल गया, बी निकल गया और सी निकल गया। तो ये काम इतना पहले हम लोग कर लेंगे। अब जो पूछेगा वो आसानी से लिखा जाएगा। जैसे पहिलका में क्या पूछ रहे हैं, पहिलका में अगर पूछ रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, तो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, माइनस C0 C0, सी निकल गया है, प्लस माइनस 2√5, तो C0 हो जाएगा, यानी प्लस माइनस 2√5 0 हो जाएगा। दूसरा में वर्टिसेज पूछ रहा है,
तो वर्टिसेज बोलते हैं इसको -a0 मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट को, और a0 यानी +-a0, तो +-6 0 हो जाएगा, +-6 और 0 होगा। अब आपसे अगर पूछे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, 2a होता है, 2 गुना 6, 6 दूना 12, a का मान +-6 आया है, लेकिन यहाँ 6 लेंगे क्योंकि लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होता है। चौथा में लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, 2 गुना b का मान, b का मान कितना निकला है +-4, लेकिन यहाँ 4 ही रखाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 ही यूनिट, यहाँ भी यूनिट लिखिएगा, लंबाई है। 5 नंबर में देखिए इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता, ये तो c/a होता है, c का मान कितना है 2√5 है, और a का मान है 6, 2√5/6 हो जाएगा। छठा देखिए, छठा में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² 2 और आपका b², b 4 है, 4 का स्क्वायर, और a है 6, 2 गुना 16/6, 32/6, 16/3, ये हो गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये भी लेंथ है, तो इसको हम यूनिट में लिख सकते हैं। ये बात समझ गए आप लोग? ऐसे क्वेश्चन इसमें बनाना है। अब एक और एग्जांपल आपको देते हैं। अब एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लो आप वर्टिसेज दे दिया +-6 0, और फोकी भी दे दिया +-4 0, और इक्वेशन पूछे। तो देखिए वर्टिसेज और फोकी दोनों ही किस पर है, ऑन एक्स एक्सिस। इसका मतलब हो गया कि इलिप्स जो होगा हॉरिजॉन्टल होगा, तो हॉरिजॉन्टल होगा यानी इस टाइप का होगा, F1 और F2। एक्स एक्सिस पर y नियामक 0 होता है, देखते पहचान गए कि एक्स एक्सिस पर होगा। तो इस समय में वर्टिसेज यानी a का मान 6 दिया है, फोकी यानी f का मान 4 दिया है, फोकी यानी +-c0, c का मान 4 है, a और c दिया हुआ है। अब हम b² निकाल लेंगे, a² - c², 6 का स्क्वायर 36 - 16, ये हो जाएगा 20, b बराबर +-2√5। नाउ इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स का इक्वेशन खाली b² भी रखते तो भी हो जाता है, क्योंकि इलिप्स के इक्वेशन में स्क्वायर में ही होता है। x² बटा a² y² बटा b² बराबर 1, यही हॉरिजॉन्टल इलिप्स का इक्वेशन है। x² बटा a², 6 का स्क्वायर 36, b², इसका स्क्वायर कितना आया है 20 आया है, बराबर 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी अगर यहाँ मान लीजिए पहले 0 रहता, बाद में कोई अंक, तो y एक्सिस होता, उस समय वर्टिकल हो जाता। यहाँ से सेम प्रोसेस होता और इक्वेशन वर्टिकल में लिख देते, x² बटा b² + y² बटा a²।
ऐसे करके उसको बना लेते हैं। तो टेक्स्ट बुक में अपना से कोशिश कीजिएगा। चैप्टर का थ्योरी खत्म हो गया है। फिर अगले वीडियो में अब आप लोगों को एक हाइपरबोला मिलेगा, क्योंकि सर्किल, पैराबोला, इलिप्स हो गया। हाइपरबोला के लिए अगले वीडियो का वेट करना होगा।